लाखों करोड़ों साल पहले जब हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से लेकर आज तक उस पर जीवन है और हमारे ग्रह पर हर तरह का जीवन उपलब्ध है। यहाँ पर हर सजीव इस ग्रह का हिस्सा है और वो कभी न खत्म होने वाले जीवन को अपना योगदान देता है। यहाँ घने जंगल है और उसे और घना करने वाले पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधे खाकर जिंदा रहने वाले अनेक जानवर इस जंगल का हिस्सा है। यहाँ दूसरे जानवरों को अपना भोजन बनाकर खाने वाले भी कुछ जानवर होते हैं और कुछ मरे हुए जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहते हैं। यहाँ हर तरफ एक रेस लगी हुई है। जी हाँ, जीवन की रेस। और ये रेस तब शुरू हुई है जब से पृथ्वी पर जीवन पनपने लगा है। हर बड़ा जानवर छोटे का शिकार करता है। या हर सजीव अन्न श्रृंखला का हिस्सा है। कुछ जानवर पेड़ पौधे खाते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं, तो कुछ जानवर शाकाहारी जानवरों का शिकार करके खाते हैं। ऐसे ही भयानक और खूंखार शिकारी इस घने जंगल में घूम रहे हैं। अपार ताकत, बेहद लचीलापन, तीक्ष्ण नजर, दूर दूर से भी शिकार की आहट सुनने की ताकत उनको और ताकतवर बनाती है। ऐसे शिकारी जिनको जंगल के सभी जानवर डरते हैं और दूरी बनाकर रहते हैं, जिनको जंगल के शासक भी कहते हैं। एक प्राणी सर्वोच्च शासन करता है, शक्ति, अनुग्रह और आदम्य सुंदरता का प्रतीक है। राजसी और अद्भुत ताकत वाला शिकारी जो जंगल पर राज करता है, उसकी एक दहाड़ जहां तक गूंजती है वहां तक उसका वर्चस्व होता है। टाइगर, एक शिकारी, जंगल का राजा। एक ऐसी उपस्थिति जो सम्मान देती है। टाइगर के पास एक दहाड़ है जो घने जंगलों में गूंजती है। एक ऐसी पुकार जो शक्ति और भेद्यता दोनों के साथ प्रतिध्वनित होती है। एक ध्वनि जो उसके प्रभुत्व की घोषणा करती है और विशाल दूरी पर संचार करती है। दुनिया के सबसे जैव विविध आवासों के केंद्र में एक प्राणी है जो कल्पना को आकर्षित करता है जैसे कोई और नहीं, वाइल्ड टाइगर। यह एक सर्वोच्च प्रभक्षी की कहानी है जो शक्ति, अनुग्रह और आदम्य सुंदरता का प्रतीक है। जंगली बाघ घने जंगलों और घास के मैदानों में एकांत पाता है जो विशाल प्रदेशों में फैला हुआ है। यहाँ ताकतवर बिल्ली अपने क्षेत्र को अविश्वसनीय आत्मविश्वास के साथ गश्त करते हुए अपना कार्यक्षेत्र स्थापित करती है। बाघ की शारीरिक शक्ति लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। चपलता के लिए निर्मित इसके मांसल शरीर से लेकर मीलों दूर से शिकार का पता लगाने वाली तीव्र इंद्रियों तक वाघ का हर इंच प्रकृति की उत्कृष्ट कलाकृति दिखाती है। वाइल्ड टाइगर की अदम्य दुनिया में एक विशेषता अद्वितीय शक्ति के प्रतीक के रूप में सामने आती है और है उसका जबड़ा। अपार शक्ति और उस तरह नुकीले दांतों के साथ बाघ के जबड़े दुर्जय हथियार है जो इसे शिकार पर हावी होने में सक्षम बनाते हैं। आइए देखते हैं बाघ के जबड़े के भीतर मौजूद आश्चर्यजनक शक्ति और शिकारी के रूप में इसके महत्व क्या है। टाइगर के जबड़े प्रकृति का एक चमत्कार है जो इसकी शिकारी जीवन शैली के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। इसकी मांसल मंडियों से लेकर इसकी मजबूत खोपड़ी तक इसकी शारीरिक रचना के हर पहलू को शिकार को पकड़ने और उस पर हावी होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जटिल संरचना जो बाघ के जबड़ों को कुचलने वाली शक्ति प्रदान करने और अपना प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम बनाती है। उनके दांत घातक हथियार है। इसके बड़े हुए नुकीले दांतों की पहली पंक्ति है जो शिकार को भेदने और अक्षम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। शक्तिशाली प्रीमिलोर हड्डी को कुचलने और काटने की क्षमता को और बढ़ाते हैं। विस्मयकारी दंत शास्त्रागार बाघ की शक्ति को परिभाषित करता है। टाइगर के जबड़ों में हड्डियों को कुचलने वाली शक्ति होती है जिससे वह मोटी खाल में घुस जाता है और आसानी से हड्डियों को तोड़ देता है। उनकी आश्चर्यजनक दंश शक्ति और सबसे कठिन शिकार के भीतर महत्वपूर्ण पोषक तत्व तक पहुंचने की इसकी क्षमता इसके जबड़ों की ताकत का गवाह है, क्योंकि यह प्रकृति की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शेर को भी टाइगर के बराबर माना जाता है, लेकिन जब काटने की शक्ति की जांच की जाती है
तो वह बिल्ली परिवार के अन्य बड़े जानवरों से बहुत दूर होता है। शेर के काटने का फोर्स केवल 650 psi मापता है। जैगुआर या बाघ जैसे अन्य बड़ी बिल्लियों की काटने की शक्ति की तुलना में यह काफी कमजोर है। लगभग 933 पाउंड साइबेरियन टाइगर का वजन उसको दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में से सबसे बड़ा बनाती है। यह शेरों से ज्यादा ताकतवर और तेज है। 1050 psi का काटने वाला फोर्स बाघ को शेर की तुलना में लगभग दोगुना मजबूत बनाता है। 1050 psi के फोर्स से काटने पर एक ऐसा दर्द जो जीने की इच्छा को खत्म कर देता है। एक बार इसके चपेट में आए तो मौत पक्की है। बचने की उम्मीद केवल ना के बराबर। काटने की प्रबल शक्ति के साथ साथ चपलता बाघ को किसी भी बड़े शिकार को अकेले ही नीचे गिराने देती है। बाघ जब हमला करता है तो उसके जबड़े एक ऐसी ताकत छोड़ते हैं जो बचने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। टाइगर चपलता और सटीकता का गवाह है, क्योंकि टाइगर के जबड़े शिकार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। उच्च शक्ति जो टाइगर को एक सर्वोच्च शिकारी के रूप में अपने प्रभुत्व का दावा करते हुए अपने पीड़ितों को तेजी से और चुपचाप मरने पर मजबूर कर देती है। भारतीय उपमहाद्वीप, जो बंगाल टाइगर का घर है, अपने विशिष्ट नारंगी कोट और काली धारियों के साथ बंगाल टाइगर बाघों की सबसे असंख्य और प्रसिद्ध नस्ल है। बंगाल टाइगर एक सर्वोच्च परभक्षी है जो अपने पर्यावरण के लिए पूरी तरह अनुकूलित है। इसका शक्तिशाली निर्माण और गुण प्रकृति इसे एक कुशल शिकारी बनाती है जो बड़े शिकार को नीचे लाने में सक्षम है। उष्ण कटिबंधों से अब हम साइबेरिया के ठंडे इलाकों में जाते हैं, जहां साइबेरियाई वाघ सर्वोच्च शासन करता है। अपने मोटे शानदार फर और प्रभावशाली आकार के लिए जाने जाने वाला साइबेरियन बाघ सभी बाघ नस्लों में से सबसे बड़ा है। साइबेरियाई बाघ इस क्षेत्र की कठोर सर्दियों का सामना करने के लिए विकसित हुआ है। उसके बड़े पंजे स्नो शूज के रूप में कार्य करते हैं, जिससे यह जमे हुए बर्फ में भी तेजी से और चुपचाप अपनी जगह बदल लेते हैं। हरे भरे वर्षावनों के भीतर हम खुद को इंडो चाइनीज टाइगर के क्षेत्र में पाते हैं। अपने गहरे रंग के कोट और संकरी धारियों के साथ इंडो चाइनीज टाइगर अपने परिवेश के साथ मूल रूप से मिश्रित होता है। इंडो चाइनीज टाइगर एकांत प्रिय प्राणी है जो अक्सर शिकार की तलाश में अकेले घूमना पसंद करता है। लेकिन जब अपने शावकों को पालने की बात आती है तो यह बाघ उल्लेखनीय समर्पण और पोषण प्रवृत्ति दिखाता है। हमारा अगला पड़ाव इंडोनेशिया का विशाल घास का मैदान है, जहां गंभीर रूप से लुप्तप्राय सुमात्रान बाघ अस्तित्व के लिए लड़ता है। हमारा अंतिम गंतव्य हमें मलेशिया के केंद्र में ले जाता है, जहां मलायन बाघ घूमता है। केवल मलय प्रायद्वीप पर पाए जाने वाले मलायन बाघ ने घनी वनस्पति और नम जलवायु के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया है। मलायन टाइगर का अद्वितीय कोट पैटर्न उत्कृष्ट छलावरण के रूप में कार्य करता है, जिससे यह घने जंगल में नहीं चल पाता है। यह एक मायावी और रहस्यमय नस्ल है जो शोधकर्ताओं को इनके रहस्य को जानने के लिए चुनौती देती है। भारत के विशाल परिदृश्य से लेकर साइबेरिया के जमे हुए क्षेत्रों तक, दक्षिण पूर्व एशिया के घने वर्षावनों से लेकर इंडोनेशिया के सूखे सावाना तक और मलेशिया के हरे भरे जंगलों से लेकर मलय प्रायद्वीप तक, बाघों ने कई प्रकार के आवासों को अपना लिया है। प्रत्येक नस्ल अपनी अनूठी विशेषता का प्रदर्शन करती है।
अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए टाइगर को एक कुशल शिकारी होना चाहिए। चुपके और धैर्य के साथ यह अपने शिकार को ट्रैक करता है। सही शिकार करने के लिए अपने तीव्र इंद्रियों पर भरोसा करता है, लेकिन जंगल के राजा को भी विरोधियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिद्वंदी शिकारियों के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है। प्राकृतिक चुनौतियों से परे मानव गतिविधियों से बाघ के अस्तित्व को खतरा है। पर्यावरण हानि, अवैध वन्यजीव व्यापार और उनके क्षेत्र पर अतिक्रमण करने वाले मनुष्य के साथ संघर्ष ने इन शानदार जीवों को विलुप्त होने की कगार पर ढकेल दिया है।